मित्रों, नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर हमारे पास आज जो है हम थोड़ा सा अपना टॉपिक चेंज किए। तो संस्कृत अनुवाद जानने से पहले सर्वप्रथम हमें कुछ सामान्य बातें जाननी चाहिए, जो कि एक प्राथमिक स्तर का होता है, अर्थात ये प्रथम स्तर है कि अगर हम वो सामान्य बातें जानेंगे तो हम अधिकांशतः जो है अनुवाद को सही कर ले जाएंगे। तो हम जो है पहले सामान्य बातों को जानेंगे, फिर आपको इसमें डीपली लेते हुए संधि का प्रयोग करेंगे, कारकों का प्रयोग करेंगे। तो धीरे धीरे जैसी कक्षाएं इसकी बढ़ेंगी वैसे वैसे जो है हम इसमें कारक, विभक्ति और प्रत्यय आदि का प्रयोग करते हुए चलेंगे। तो संस्कृत अनुवाद जानने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। कोई भी वाक्य होगा उसमें कर्ता होगा, क्रिया होगी। कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य में कर्ता और क्रिया जरूर होगी। और जब कर्ता और क्रिया होगी तो थोड़ा सा हम कर्ता और क्रिया के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम कर्ता क्या है, अर्थात जो क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। और माने जो क्रिया करेगा वही कर्ता कहलाएगा। अभी हम कर्ता के चर्चा में आएंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा जो है क्रिया की चर्चा करें। तो जो यह हमारा संस्कृत भाषा है, इसमें जो क्रियाएं हैं वह 10 प्रकार की हैं, अर्थात 10 लकारों में पाई जाती हैं। लकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रथम वर्ण ल से ही होता है। लट, लिट, लोट, लंग, लुंग, तो इसीलिए इसे लकार की संज्ञा दी गई। तो कुछ लकार जो होंगे वर्तमान का बोध कराएंगे, कुछ भूत का, कुछ भविष्य का, कुछ अद्यतन भूत का, कुछ अद्यतन भविष्य का। तो इस तरह से आपको बोध कराएंगे। लेकिन हम सामान्यतः 5 लकारों पर ही अपना यह अनुवाद लेकर चलेंगे। और 5 लकारों में जब हम अनुवाद करना सीख जाएंगे उसके बाद हम अन्य लकारों में बढ़ेंगे। तो यह जो संस्कृत अनुवाद का है, तो जो यह लकार है, लकार में 3 पुरुष होते हैं। लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो जो ये 3 पुरुष हैं तो तीनों पुरुषों के वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ तक सहमत हैं, क्लियर हैं। उसी तरह कर्ता में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हम थोड़ा सा समझ लें कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है। अगर हम ये प्रथम, मध्यम, उत्तम समझ गए तो हम जो है 60% तक अनुवाद करना सीख जाएंगे। प्रथम पुरुष वह होता है कि जब 2 लोग मिलकर, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं और हम और आप मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर बात करते हैं तो वह तीसरा व्यक्ति प्रथम पुरुष कहलाता है। वह तीसरा व्यक्ति प्रथम पुरुष कहलाता है। और जो वह प्रथम पुरुष है, यदि हम उसका नाम जानेंगे तो उसके नाम से उसको संबोधित करेंगे कि राम जाता है या सीता जाती है, बालक जाते हैं या बालक विद्यालय जाते हैं। लेकिन यदि हम उस व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं तो नाम की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कि वह जाता है। अगर नाम जानेंगे तो नाम लेकर ही बोलेंगे कि राम जाता है। यदि हम उसका नाम नहीं जानते हैं तो वह जाता है। यहाँ तक सहमत हैं। यदि 2 लोग जाएंगे तो वह दोनों जाते हैं, या 2 राम जाते हैं, या 2 राम नाम का व्यक्ति जो है, यदि 2 लोग हैं और दोनों लोगों का नाम राम है तो क्या कहा जाएगा यहाँ पर कि 2 राम जाते हैं। सहमत हो गए। इसी तरह बहुवचन में है। बहुवचन माने 3 या 3 से अधिक व्यक्ति हों उसे बहुवचन कहते हैं। तो अब हम आते हैं कि यह जो धातु रूप है, जो लकार है, प्रथम पुरुष जब 2 लोग मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह तीसरा व्यक्ति जो है प्रथम पुरुष कहलाता है। यदि नाम नहीं जानेंगे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। अब आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष यह बताता है कि जिससे हम बात करते हैं, सपोज डैट कि हम इस समय आपसे बात कर रहे हैं तो आप हमारे लिए मध्यम पुरुष हो गए। आप हमारे लिए मध्यम पुरुष हो गए। और मध्यम पुरुष के लिए हम
तुम शब्द का सर्वनाम प्रयोग करते हैं कि तुम पढ़ते हो, तुम जाते हो, तुम अच्छा पढ़ते हो, तुम अच्छी बातों को सुनते हो, ये सब जो है तुम शब्द का प्रयोग करेंगे। एक के लिए होगा तो तुम, दो लोग होंगे तुम दोनों, और तीन या तीन से अधिक होंगे तो वह जो है तुम सब सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो मध्यम पुरुष में केवल तुम शब्द आएगा। तो जहां पर तुम शब्द आ जाए समझ जाइएगा कि यह मध्यम पुरुष है। क्लियर हो गया। तीसरी बात, तीसरा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात जो बात करता है। हम इस समय आपसे बात कर रहे हैं तो हम क्या हो गए? उत्तम पुरुष हो गए। तो उत्तम पुरुष के लिए हम अपने लिए जो है या तो मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा या तो हम शब्द का इस्तेमाल करूंगा। मैं पढ़ाता हूं या हम पढ़ाते हैं या हम दोनों पढ़ाते हैं, हम सब पढ़ाते हैं, ऐसे वाक्य आ जाएं। मैं दोनों, मैं सब, या हम दोनों, हम सब, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। दोनों का अर्थ एक ही होगा, चाहे मैं का प्रयोग कीजिए चाहे हम का कीजिए। तो जो बात करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता। उत्तम पुरुष के लिए हम जो है अहम अर्थात आवाम और वयम, ये तीन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अहम एक के लिए, आवाम दोनों के लिए, और वयम बहुत सारे लोगों के लिए। तो यह प्रथम पुरुष हुआ, मध्यम पुरुष हुआ, उत्तम पुरुष हुआ। सपोज दैट देखा जाए कि जब दो लोग मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वह तीसरा व्यक्ति क्या कहलाता था? प्रथम पुरुष कहलाता था। तो उसमें नाम भी आ जाएंगे, सर्वनाम भी आ जाएंगे। दूसरी बात, जिससे हम बात करते हैं वह मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष के लिए तुम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और संस्कृत में त्वम, युवाम, यूयम। क्लियर हो गया। उत्तम पुरुष जो बात करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। तो जैसे हम दोनों, हम सब, या हम पढ़ाते हैं, हम दोनों पढ़ाते हैं, हम सब पढ़ाते हैं, तो यह वाक्य उत्तम पुरुष का हो गया। जब उत्तम पुरुष का हो गया तो संस्कृत में इसके लिए वाक्य है अहम, आवाम, वयम। हम दोनों, हम सब। तो यह हमने अभी पुरुष के बारे में जाना। अब आते हैं थोड़ा सा कर्ता की चर्चा कर लें। यदि तुम शब्द आ जाए, ध्यान रखना, मध्यम पुरुष, मैं या हम सब आ जाए, मैं या हम शब्द आ जाए तो वह उत्तम पुरुष। इसके अलावा बाकी जो भी शब्द आएंगे वह सब प्रथम पुरुष, वह सब प्रथम पुरुष। आपको दो बातें ध्यान रखनी है। तुम शब्द आ जाए मध्यम पुरुष, और हम शब्द आ जाए या मैं शब्द आ जाए उत्तम पुरुष। इसके अलावा कोई भी अगर शब्द आ जाए, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, सब प्रथम पुरुष में जाएंगे। क्लियर हो गया। अभी ऊपर से बताए, अब नीचे से बताए कि तुम, मैं और हम शब्द को छोड़कर, अर्थात तुम मध्यम पुरुष को समझ लीजिए और मैं और हम को जो है उत्तम पुरुष, इन शब्दों को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द आएंगे कर्ता के रूप में वह सब कहाँ जाएंगे? प्रथम पुरुष में जाएंगे। अब प्रथम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो इसके लिए कोई भी कर्ता होगा, या तो एक होगा या तो दो होगा, या दो से ज़्यादा, या तीन या तीन से अधिक। तो अगर एक है एक वचन का प्रयोग होगा, दो लोग होंगे द्विवचन का प्रयोग होगा, और तीन या तीन से अधिक होंगे तो वह बहुवचन का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर वह शब्द है, वह जाता है, तो वह के लिए संस्कृत में सह शब्द है। और सारा झमेला ना इसी केवल प्रथम पुरुष में है, इसमें और इसमें नहीं है। हम क्लियर कर देते हैं इसके माध्यम से। यदि पुल्लिंग जाता होगा तो सह का प्रयोग करेंगे, एक व्यक्ति जाता है। अगर स्त्रीलिंग है तो सा का प्रयोग करेंगे। हमारा अनुवाद यही गलत होता है कि वह जाता है, स गच्छति कर देते हैं। वह जाती है, हम थोड़ा सा लिंग का ध्यान नहीं दे पाते, और वह के लिए हम तुरंत स गच्छति वहाँ भी लगा देते, नहीं, वहाँ पर सा गच्छति होगा। क्लियर हो गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रथम पुरुष में रूप बदलते रहते हैं, कर्ता के जो रूप है
बदलते रहते, उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रूप होते हैं। तो यदि कोई पुरुष जाता है तो सह, कोई स्त्री जाती है तो सा। दूसरा शब्द है, एक शब्द है आप, यह हमेशा प्रथम पुरुष में होता है। आप शब्द जो है हमेशा प्रथम पुरुष में होता है। आप पढ़ती हैं प्रथम पुरुष का वाक्य है, तो आप से यहाँ पर क्लियर हो गया, स्त्रीलिंग का वाक्य है आप पढ़ती हैं, तो आपके लिए स्त्रीलिंग में भवती शब्द है, यहाँ पर लिखा गया है भवती। यदि पुल्लिंग होगा आप पढ़ते हैं तो भवान लगेगा, एक होंगे तो भवान, दो होंगे भवंतौ और तीन होंगे भवंतः। एक होगी भवती, दो होगी भवत्यौ और तीन होंगे तो भवत्यः। क्लियर हो गया। तो आप शब्द, वह शब्द और कोई नाम, कोई और नाम, चाहे राम हो, श्याम हो, हरि हो, गुरु हो, इनके जो नाम, राम जाता है, हरि जाता है, गुरु जाते हैं, गुरु पढ़ाते हैं, यह सब कहाँ है? प्रथम पुरुष। हमने बताया ना कि दो लोग मिलकर जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, वह तीसरा व्यक्ति प्रथम पुरुष का होगा। तो अभी तक हमने जाना कि सह शब्द, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, भवान शब्द अर्थात माने आप शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग होगा तो भवान, स्त्रीलिंग होगा तो भवती। क्लियर है। उसके बाद कोई भी अगर नाम है तो वह नाम उसका रूप अपना हर विषय में अलग अलग चलता है। राम है तो राम, हरि, मधु, जैसा उसका रूप संस्कृत में बनेगा उस विभक्ति में, वही रूप वहाँ पर लिखा जाएगा। अब समझ में आया कि यहाँ पर भी एक बहुवचन लिखा है, यहाँ भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा है। तो हम थोड़ा सा आपको इसी माध्यम से बताते हैं। हमने धातु लिया है पठ, पठ धातु है और तीन तिप तिस झी आदि प्रत्यय लगकर प्रथम पुरुष में एक वचन में बनता है पठती। क्लियर है। और यहाँ पर है सह, यह भी एक वचन का है। हम कहते हैं कि वह पढ़ता है, इससे हमें क्लियर हो गया कि यह वाक्य कहाँ का है? प्रथम पुरुष का है। तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो वह क्या हुआ? कर्ता हुआ। हमने कहा ना क्रिया को जो करेगा वह कर्ता कहलाएगा। तो क्रिया यहाँ कौन कर रहा है? वह कर रहा है, तो वह के लिए सह हो गया। और सह शब्द कैसा है? पुल्लिंग का है, एक वचन का है। पुल्लिंग का है, एक वचन का है और प्रथम पुरुष का है। तो जब हम ये तीन चीजें जान गए तो अनुवाद हमारा सही हो जाएगा। प्रथम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग है। तो हमारा जो अनुवाद होगा, जब हम कर्ता ढूंढ लिए प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे। सह क्या हो जाएगा? पठती हो जाएगा। सह पठती। वह दोनों पढ़ते हैं, तौ हो जाएगा। तौ जब यहाँ पर देखा गया द्विवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की लगेगी। तौ पठता है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तौ पठता हो जाएगा। वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती। ते पठंती क्यों हुआ? ते के साथ पठंती क्यों लगा? ते जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का था, क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में पठंती रूप बनता है, इसीलिए अनुवाद क्या हो जाएगा? ते पठंती। क्लियर हो गया। अभी हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की चर्चा नहीं करेंगे, इसको हम आगे बताएंगे। दूसरी चीज, अगर कोई स्त्री पढ़ रही है तो सा पठती। यदि दो स्त्री पढ़ रही है ते पठता है, और बहुत सी स्त्री पढ़ रही हैं तो ता पठंती। क्लियर हो गया कि वह सब पढ़ती हैं, ताह पठंती। अभी हम प्रथम पुरुष की चर्चा कर रहे हैं, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष की चर्चा हम बाद में करते हैं। हम कहते हैं आप पढ़ती हैं, आप पढ़ती हैं। तो हमने बताया था ना, आप शब्द जो है हमेशा प्रथम पुरुष में रहता है। तो आप के लिए क्या हो जाएगा? भवती पठती। क्लियर हो गया। दो आप दोनों पढ़ती हैं, भवत्यौ पठता है, भवत्यौ पठता है। उसके बाद आप सब पढ़ती हैं, भवत्यः पठन्ति। क्लियर हो गया। भवत्यः पठन्ति। अगर यही पुल्लिंग होता
तो भवान लगता। आप पढ़ते हैं भवान पठति, आप दोनों पढ़ते हैं भवन्तौ पठतः, आप सब पढ़ते हैं भवन्तः पठन्ति। समझ में तो आया। दूसरी चीज, हम आपको इसके अंत में जो है कुछ अनुवाद देंगे, आप उस अनुवाद को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हरि हरि जाते हैं तो हरि गच्छति हो जाएगा, यहाँ रूप बदल जाएगा, गम का गच्छति रूप बनता है। या हरि पढ़ते हैं हरि ही पठति, दो हरि पढ़ते हैं क्या हो जाएगा, हरि पठतः है। बहुत से हरि पढ़ते हैं हरयः पठन्ति। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, जब हम इस प्रकार से अनुवाद करेंगे, हमने कहा समय लगेगा अनुवाद सीखने में। कुछ लोगों को होता है कि हम कितने जल्दी से सीख, अरे पहले मूल बात तो समझ लीजिए। जब तक आप मूल बात नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे तो गलती करेंगे। दूसरी चीज है कि जब इन शब्द आ गए, तो आज हम केवल प्रथम पुरुष की चर्चा कर रहे हैं, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष की चर्चा हम बाद में कर लेंगे। इससे संबंधित आज हम आपको अनुवाद देंगे। आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप वीडियो को रोककर उन अनुवादों को नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें उसका उत्तर दीजिएगा, ताकि हम समझ सके कि आप कितना सीखे, आप कहाँ तक गलती कर रहे हैं। हाँ, आपका अनुवाद सही होगा तो हम उस पर आपको जरूर बताएंगे या आपको जरूर कमेंट में निर्देशित करेंगे, हाँ आपका यह जो अनुवाद है सही है। तो आज हम और इसको अनुवाद करने से पहले कुछ हमें नियम मालूम होने चाहिए। कर्ता जिस वचन का होगा, कर्ता जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी वचन की लगेगी, नंबर 1। दूसरी चीज, कर्ता जिस पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष की लगेगी। तीसरी बात है कि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है और कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया। कर्ता की परिभाषा हमने बता दी, क्रिया को जो करेगा वही कर्ता कहलाता है। कर्म में द्वितीया लगती है तो कर्म की परिभाषा है कर्त ईप्सित तमम कर्म, कि कर्ता जिसको सबसे ज्यादा करना चाहता हो वही हमारा क्या है, कर्म है। तो इप्सित तमम दिया, इप्सित नहीं दिया है, इप्सित तमम दिया है। तो जैसे एक शब्द अधिक और उसमें प्रत्यय लगाते हैं तर और तम हिंदी में, तो अधिकतर अधिकतम, अधिक माने ज़्यादा, अधिकतर माने उस ज़्यादा से ज़्यादा और अधिकतम माने उस ज़्यादा से भी ज़्यादा। क्लियर हो गया। उसी तरह इप्सित तमम, तरप और तमम प्रत्यय हैं श्रेष्ठ दिखाने के लिए, ठीक ना, ज़्यादा श्रेष्ठ दिखाने के लिए तरप और तमम प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ दिया है कर्ता सबसे ज़्यादा जिसको करना चाहता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो राम सबसे ज़्यादा कहाँ जाना चाहता है, विद्यालय जाना चाहता है। जाने के लिए वह और भी कहीं जा सकता है, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा इच्छा है विद्यालय जाने की, इसीलिए वह वहाँ पर जाने लगा। यदि सबसे ज़्यादा उसकी इच्छा नहीं होती तो शायद वो अपना मार्ग बदल लेता। तो राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ कर्त इप्सित तमम, कर्म से क्या हुई, कर्म संज्ञा विद्यालय हुई, और जिसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग लगकर हमने वही बताया कि कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप इस तरह से कर्म को पहचानिएगा। आपको कर्म से युक्त वाक्य मिलेंगे अनुवाद में, और 10-12 या 15-20 अनुवाद देंगे, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा अंत में। तो उसको आप अनुवाद करके हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, ताकि हम समझें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको उसको बताएंगे। दूसरी चीज, तीनों लिंगों में, 3 बात बताई थी, अब चौथी बात है कि तीनों लिंगों में हमेशा जो धातु के रूप हैं बदलते नहीं हैं। सा पठति ही होगा, सह पठति ही होगा। क्लियर हो गया। इसमें बदले कर्ता में बदल जाते हैं, सर्वनाम में रूप बदल जाते हैं, लेकिन
जो धातु के रूप हैं तीनों लिंगों में समान रहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थीं, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। तो इसके बाद हम आपको अनुवाद देंगे। आपको हमने बताया कि इस चार्ट के माध्यम से आपको अनुवाद सिखाया, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। वह पढ़ता है सह पठति, वह पढ़ती है सा पठति, वह दोनों पढ़ते हैं तौ पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं ते पठतः। क्लियर हो गया। वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं ताह पठन्ति, आप पढ़ती हैं भवती पठति, आप दोनों पढ़ते हैं भवन्तौ पठतः, आप सब पढ़ती हैं भवत्यः पठन्ति। क्लियर हो गया। तो आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचान कर वाक्य का अनुवाद कीजिएगा। और उसी तरह राम पढ़ते हैं, दो राम पढ़ते हैं, बालक जाता है, छात्र जाते हैं। हाँ, अनुवाद जानने से पहले हमें मूल शब्दों का, मूल माने जो कुछ शब्द हैं उनके जो है रूप याद होने चाहिए। आपके स्क्रीन पर बीच बीच में दिखेगा कि कुछ सर्वनाम के रूप हैं, जैसे स तौ ते तम तौ तान, तो इस तरह से इसको रूप याद कर लीजिए। राम का याद कर लीजिए, ये भगवान का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और स तत् शब्द का जो सर्वनाम है रूप चलता, तत् शब्द है पुल्लिंग में चलेगा सह, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसक लिंग में तत् चलेगा। तो ऐसे रूपों को सामान्यतः हमें याद रहना चाहिए। 5 धातुएं अर्थात जितने भवादिगण के धातु हैं वह हमें लगभग याद होने चाहिए। भवादिगण में सबसे ज़्यादा धातुएं हैं तो वह हमें याद होने चाहिए। लगभग सारे रूप एक जैसे चलते हैं कुछ धातुओं को छोड़कर। तो हम केवल 5 लकारों की चर्चा करें तो 5 लकार में ये धातुएं रूप याद होने चाहिए। वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, अज्ञार्थक और विधिलिंग। वर्तमान काल के लिए लट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार, भविष्य काल के लिए लृट लकार, अज्ञार्थक के लिए लोट लकार और चाहिए के लिए विधिलिंग लकार। तो ये 5 लकारों में आपको सामान्यतः रूप याद होने चाहिए। यह याद करने का विषय आपका है, यह याद करने का विषय आपका है। तो आप इसे याद करके जो अनुवाद आपकी स्क्रीन पर अंत में दिखाया जाएगा उसको आप रोक कर नोट करके कमेंट बॉक्स में डालें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जैसा हमें उत्तर मिलेगा, जैसे आपकी प्रतिक्रिया मिलेगी, वैसा ही हम आपको आगे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।